नमस्कार। आर की नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधा कृष्ण कुमार। भले ही आज भारत में वर्ल्ड फेम की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, मगर प्राचीन भारत में 2 वर्ल्ड फेम की यूनिवर्सिटी थी। आज मैं आपको भारत के 2 विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों यानी तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय का संक्षिप्त इतिहास बताऊंगा, जहां दुनिया के कई हिस्से से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व या इससे भी पहले यानी कुछ स्रोतों के अनुसार 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। तक्षशिला पाकिस्तान के पंजाब सूबे में स्थित है। यह इस्लामाबाद से लगभग 32 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी के पास स्थित है। बौद्ध साहित्य, जातक कथाएं और वेनसंग और कतिल जैसे इतिहासकारों द्वारा उपलब्ध जानकारी इस संस्था की जानकारी के स्रोत हैं। इस यूनिवर्सिटी के प्रसिद्ध छात्र पाणिनि संस्कृत के महान व्याकरणविद, चरक और वेद के संस्थापक, कौटिल्य अर्थशास्त्र के लेखक तथा चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, जीवक, भगवान बुद्ध के चिकित्सक। तक्षशिला में पढ़ाए जाने वाले विषय वेद, व्याकरण, तर्कशास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा यानी आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी, राजनीति, सैन्य विज्ञान, कला, वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर और दर्शन की पढ़ाई होती थी। शिक्षण शैली आधुनिक विश्वविद्यालय की तरह कोई केंद्रीय परिषद नहीं था, कैंपस नहीं था। छात्र शहर भर में अलग अलग शिक्षकों यानी गुरुकुलों के साथ रहते थे। इसका पतन का क्या कारण था? लगभग 5वीं शताब्दी ईसा ईस्वी में बदलती राजनीतिक उदासीनता, कम शाही संरक्षण के कारण इस संस्था का पतन होने लगा। अंततः 5वीं और 6वीं शताब्दी में हुनों का आक्रमण इसके पतन का तात्कालिक कारण बना। हुनों का राजा तोरमन और उसका बेटा मिहिरकुल के द्वारा हुनों का भारत पर आक्रमण इसके पतन का कारण बना। हुन बौद्ध विरोधी, विनाशकारी और आक्रमणकारी थे। हुन मध्य एशिया के खानाबदोश जनजातियों का एक समूह था, जिन्होंने 5वीं और 6वीं शताब्दी के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण किया था। तक्षशिला दुनिया में उच्च शिक्षा का पहला संगठित केंद्रों में से एक माना जाता है। यूनेस्को ने तक्षशिला स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज यानी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, कुछ स्रोत 427 ईसा पूर्व में वर्तमान बिहार के नालंदा जिला में हुई थी। इसकी स्थापना गुप्त साम्राज्य के सम्राट कुमारगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। इसका स्वर्णिम काल गुप्त साम्राज्य के दौरान और हर्षवर्धन तथा पाल वंश जैसे सम्राटों के अधीन था। यूनिवर्सिटी कैंपस, मंदिर, कक्षाएं, पुस्तकालय, छात्रावास लगभग 10,000 छात्रों के लिए था और विशाल इमारतें थी। इसके पुस्तकालय धर्मगज में 9 मिलियन पांडुलिपियां होने की बात कही गई है, जिसमें रथ सागर जैसे खंड भी थे। प्रसिद्ध विद्वान महान बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन, जो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित थे और जिन्होंने शून्यवाद के विचार को रखा था, यहाँ के आचार्य थे।
आर्यभट्ट खगोल शास्त्री गणितज्ञ इससे जुड़े हुए थे। जुआन जांग और ईजिंग दोनों चीनी यात्री और नालंदा विश्वविद्यालय के में अध्ययन करते थे। उन्होंने नालंदा के विश्वविद्यालय के बारे में विस्तार से लिखा है। पढ़ाए जाने वाले विषय नालंदा में बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र, व्याकरण, खगोल विज्ञान, गणित तथा चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई होती थी। हिंदू धर्मशास्त्रों और दर्शन का भी अध्ययन यहाँ किया जाता था। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था जिसमें विद्यार्थियों की संख्या करीब 10,000 एवं अध्यापकों की संख्या 2,000 थी। 7वीं सदी में जब ह्वेनसांग यहाँ आया था उस समय यहाँ 10,000 विद्यार्थी और 1510 आचार्य नालंदा विश्वविद्यालय में थे। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी विद्यार्थी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। नालंदा ये शिक्षा प्राप्त स्नातक बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार भी करते थे। इस विश्वविद्यालय को 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त थी। पतन और विनाश 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी जो एक तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी था इस संस्था के विनाश का कारण बना। ऐसा कहा जाता है कि पांडुलिपियों की विशाल मात्रा के कारण पुस्तकालय कई महीनों तक जलती रही। हजारों भिक्षु और छात्र मारे गए तथा बौद्धिक परंपरा तबाह हो गई। यह घटना क्लासिकल भारतीय शिक्षा के पतन का प्रतीक था और भारतीय बौद्धिक परंपरा के लिए एक बड़ा झटका था। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार 2010 में भारत सरकार द्वारा कई एशियाई देशों के समर्थन से मूल स्थल के पास नालंदा विश्वविद्यालय परियोजना शुरू की गई। नालंदा के खंडलों को 2016 में यूनेस्को धरोहर घोषित किया गया है। नालंदा और तक्षशिला दोनों ही भारत की प्राचीन बौद्धिक उत्कृष्टता के प्रतीक थे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और आगे इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।